सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अर्थात, हे जगन्नाथ, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इन 4 माह तक संसार का संचालन भगवान शिव करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं ये 4 माह कौन कौन से होते हैं और वर्ष 2022 में किस तिथि से शुरू होंगे। चातुर्मास आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं उस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 को पड़ेगी। इस दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। भगवान विष्णु के निद्रासन में जाने से सभी शुभ और मांगलिक कार्य श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक इन 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे। भगवान शिव इस पृथ्वी के पालनहार और संचालक होंगे। इन 4 माह में भगवान शिव और उनके परिवार की आराधना होगी। फिर 4 नवंबर 2022 को कार्तिक मास की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी को भगवान विष्णु निद्रासन से बाहर आएंगे और पृथ्वी का संचालन अपने हाथों में लेंगे। तभी से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चातुर्मास के दौरान व्रत, पूजन, हवन और ध्यान एवं योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। ये समय संतों, भक्तों और साधुओं के लिए विशेष माना गया है। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ये ऐसा समय होता है जिसमें आप अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होती है। देव पूजन, रामायण पाठ, भागवत कथा आदि के लिए चातुर्मास के दिन विशेष माने जाते हैं। इसके अलावा धर्म, कर्म, दान आदि करने के लिए भी ये समय सर्वोत्तम माना गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर भगवान विष्णु निद्रासन में क्यों चले जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है इस पौराणिक कथा में। चातुर्मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पुत्र असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। इसी ईर्ष्या में उसने इंद्र को उनके सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99 यज्ञों का वह सफलता पूर्वक आयोजन कर चुका था और यदि वह 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेता तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता। इसी कारण इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहते हैं, और वह राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने पहुंच गए। राजा बलि सहर्ष उनको दान देने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने उससे दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने दान स्वीकार करते हुए वामन देव से 3 पग धरती नाप लेने को कहा। तभी वामन भगवान ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया।
उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची। ये देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उसका मान भंग किया तथा उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि के हाथों से स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिकार छीन लिया गया और अब वह पाताल लोक में रहने लगा। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक चले और वहीं पर निवास करें। भगवान विष्णु अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। ये देखकर माता लक्ष्मी समेत सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। फिर माता लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उन्होंने बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दे ताकि वह अपने धाम बैकुंठ में रह सके। बलि ने भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। तब श्री हरि ने भी अपने भक्त बलि को वरदान दिया कि वह हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। इस वजह से हर वर्ष चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।